हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक जोशी, आपका अपना एमजे सर। और ये वीडियो मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि मैंने अभी अभी देखा है कि इंटरनेट पर एक न्यूज़ ट्रेंड हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो एनटीए है वो जो एग्ज़ाम करा रहा था नीट का, अब यूजीसी ने एक प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम नीट का, जेई का, सभी का एक ही एग्ज़ाम कराएंगे। तो इसलिए मैंने कहा चलो बच्चों से थोड़ी बात करते हैं इस मुद्दे पर। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर ऐसा होता है कि सभी स्ट्रीम्स में जाने के लिए एक ही एग्ज़ाम करवाया जाता है तो शायद इससे घटिया कोई बात नहीं होगी। पहले मैं लास्ट 20 ईयर से मेडिकल एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि पहले जब नीट नहीं होता था, AIPMT होता था, उस समय एम्स भी होता था, जिपमेर भी होता था। बच्चे अपने अपने कैलिबर के हिसाब से अलग अलग जगह पर एकोमोडेट हो जाते थे और कहीं ना कहीं सीट पा लेते थे। अब नीट एक एग्ज़ाम कर दिया गया और फिर नीट का जो एग्ज़ाम किया गया उसमें अपन सब्जेक्ट का लेवल ले गए पाताल में, बिल्कुल पेपर का लेवल जो है वो पाताल में घुसा दिया अपन ने। तो इससे जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं वो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को तो अभी भी दिक्कत आती है, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये कहा गया है कि इससे बच्चों का टाइम सेव होगा, बच्चों का टाइम सेव होगा, इसमें ये कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि साहब सुविधा होगी एग्ज़ाम को करवाने में, और कहीं ना कहीं ये भी मतलब निकलता है कि शायद जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो बच जाएगा। चलो भाई तीनों साइड से बात करते हैं। अगर बच्चे की साइड से बात करें तो बच्चा एक एग्ज़ाम तो लिख ही रहा है ना, आप उससे 3 घंटे का एक एग्ज़ाम लिखवाएंगे या नहीं लिखवाएंगे? अगर बच्चा 3 घंटे का एक एग्ज़ाम लिख रहा है तो उसका टाइम कहाँ से सेव हो रहा है? और मोर ओवर अभी आपसे नीट की परीक्षा तो समझ नहीं रही है। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे देते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम का पेपर दे देते हैं। तो जब नीट की परीक्षा अपने समझ नहीं रही है, जिसमें 19 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, फिर हम उठा के सभी का एक एग्ज़ाम करने वाले हैं, उसमें क्या होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात यह है कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि जो नीट का एग्ज़ाम है उसको एक साइंटिफिकली तरीके से डिज़ाइन किया गया है, साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। उसमें आपको ओवर क्राउडेड सिचुएशन में रखा जाता है, जो कि एक डॉक्टर के प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट होती है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स है उसको हैंडल करना होता है। वो आप जो आगे चल के करने वाले हैं वो टेम्परमेंट आपके अंदर नहीं है क्या, उसको टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। अब जिसको बायोलॉजी से BSc करना है किसी यूनिवर्सिटी से, उसका भी वही एग्ज़ाम ले लेंगे, और जिसको डॉक्टर बनना है उसका भी वही एग्ज़ाम ले लेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? और फिर मोर ओवर जेई के एग्ज़ाम की पूरी प्रकृति ही अलग है। वहाँ पर अपन एक रिसर्चर को ढूंढ रहे हैं, अभी भी उसका पूरा का पूरा पैटर्न नीट के पैटर्न से बिल्कुल अलग है। तो अब आप उन सबको मर्ज करके एक एग्ज़ाम कैसे बना देंगे साहब? और अगर ये होता है तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। बच्चे की साइड से तो कोई भी इसमें आसानी नहीं होने वाली। दूसरी बात है कि साहब टैक्स पेयर्स का पैसा बचेगा, तो कैसे बचेगा? क्या आप एग्ज़ाम हटा दे रहे हैं? आप एग्ज़ाम हटा दीजिए, विश्वास जताइए अपने एजुकेशन सिस्टम में। जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होता है ना, उसी को कंपलसरी कर दीजिए कि जो 12th में मार्क्स आए हम उसी के आधार पर जो है वो सीट देंगे। हाँ, जिसके संस्कृत में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए होंगे उसको दे दीजिए आप डॉक्टर बनाने के लिए सीट, उसमें क्या दिक्कत है? आप तो 10th के एग्ज़ाम के बाद ही तय कर दीजिए ना कि कौन सी स्ट्रीम में कौन जाएगा। सारा एग्ज़ाम एक साथ ले लीजिए, SST भी ले लीजिए, उसमें संस्कृत भी ले लीजिए, और जो उसको पास कर लेता है उसको डॉक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग एग्ज़ाम क्यों बनाए हैं? क्योंकि आपको अलग अलग टेस्टिंग करनी है। IAS के लिए आप अलग एग्ज़ाम लेते हैं, और किसी को सब इंस्पेक्टर बनाना होता है उसका अलग एग्ज़ाम लेते हैं, किसी को SP बनाना है, IPS में जाना है, उसका अलग एग्ज़ाम ले रहे हैं। क्यों? मर्ज कर दीजिए ना, सबका एक ही एग्ज़ाम ले लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सभी का एक ही एग्ज़ाम ले लेंगे। इससे कहीं दूर दूर तक किसी का भी फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है दूर दूर तक इस तरह के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने से। बल्कि इससे घटिया दूर दूर तक कोई बात नहीं होगी कि आप सभी का मिलाकर एक एग्ज़ाम कर देते हैं। अभी हमसे जो एक एक छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं, नीट का अलग होता है, IIT का अलग होता है, उसमें तक तो हमारे से जो गलतियाँ होती हैं वो सुधर नहीं रही हैं। हमारे पेपर में क्वेश्चन गलत आ जाते हैं। जब आप सबका मिला के एक एग्ज़ाम देंगे तो ये तो बहुत ही मतलब गजबी बात है। क्या गजब करने जा रहे हैं आप वो पता नहीं है, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई नीट 2023 वो तो बेटा तय है कि नीट ही होगा।
और हम तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं तो आपके लिए तैयारी में लगा हुआ था, आपकी फिज़िक्स को पूरा बायोलॉजी की तरह, हिंदी की तरह आसान बनाने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम लगी हुई थी। 15 अगस्त को हम जो है एक बड़ा अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, हम सब उसमें लगे हुए थे। फिर ये मैंने न्यूज़ सुना तो मुझे लगा कि चलो बच्चों से बात कर लेते हैं, पर हाँ, हम और हमारे बच्चे कभी इसको एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई कि आप सभी का एक ही एग्ज़ाम ले लेंगे, ये तो संभव ही नहीं है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, इस इशू पर मैं और आगे जो भी अपडेट आता है वो उससे आपको अवगत कराता रहूँगा। आप अधिक जानकारी के लिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो हैंडल है वो है @the_MJ_sir। और इसके अलावा मेरा पर्सनल एप्लीकेशन है, पर्सनल ऐप है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, बियॉन्ड इक्वेशंस के नाम से। आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। और फिज़िक्स नीट के लिए जो फिज़िक्स के स्पेसिफिक कोर्सेज हैं वो भी वहाँ पर हैं, और बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है। ठीक है, चलिए इस विषय पर जो भी आगे अपडेट आता है उसके बारे में बात करेंगे। पर मैं नहीं समझ पाता कि ऐसे आइडियाज़ किसके दिमाग में आते हैं। ठीक है, कोई नहीं, ऑल द बेस्ट। हम पढ़ते रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, जैसी भी परीक्षा होगी उन्हें देते रहेंगे और अपना जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।